अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। तफसीलात के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। हतमी फहरिस्त में पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवारों को हतमी करार दे दिया है, जबकि 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार और खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंजाब से अकलियत की 1 नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 7 जनरल नशिस्तों पर नू लीग सबसे ज्यादा 4 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई, जबकि MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान भी बिला मुकाबला जीत गए। इसके अलावा नू लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, आहा चिमा बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए नून लीग की अनवशा रहमान और बुशरा अंजुम बट, पीपल्स पार्टी की फैजा मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद मैदान में हैं, जबकि अकलियतों की नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। पाक अफगान बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबिल इस सिमत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी के ठिकाने उनके इल्म में हैं, उनकी सरजमीन से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया के रवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबिल से ताउन मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक दासू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर बशाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वुज़रा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वुज़राए आला, मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाले मासूम शहरियों पर होने वाले घिनौने हमले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हमले के बेगुनाह मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वहशियाना फैल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटेरे में लाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान भाईचारे के पायदार रिश्ते पर जोर दिया और कहा कि पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत के तमाम वसाइल को बुरेकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी खतरा है जिसे पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की और तरक्की को रोकने के लिए आलाकार बनाया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बद-एतमादी पैदा करना है। इजलास में शुरा ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। शुरा ने सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल इलेक्शन 2024 में नून लीगी रहनुमा अता तारिक की NA 127 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। NA 127 से उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने अता तारिक के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की। PP 145 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के MPA समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। मोहम्मद यासिर ने लीगी MPA समीउल्लाह की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की। इंतखाबी उज़रदारियों में इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसरान और मुतल्लिका मुंतखब अरकान को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजारों की जानिब से अरकान असेंबली की रुकनियत कालादम करार देने की इस्तदा की गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।